हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कनिष्क के शासनकाल के दौरान। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक होने के साथ 78 ईसा पूर्व में 78 एडी में अपना राजाभिषेक कराने के बाद समकालीन 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 बौद्ध धर्म में वैचारिक विवादों को समाधान करके बौद्ध धर्म का उत्थान के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण करने के उद्देश्य से वैचारिक विवादों को समाधान करने हेतु बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काम किया। जब बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए काम करता है, जो इनके राज दरबार में रहता है, चारक, क्या नाम था? चारक आयुर्वेद का ज्ञाता था। जो लिटरेचर था, अश्वघोष के द्वारा जिस साहित्य की रचना की जाती है, अश्वघोष आ जाता है। अश्वघोष के द्वारा जिस साहित्य की रचना की जाती है, उसका नाम है सारीपुत्र प्रकरण के बाद सूत्रालंकार के बाद जब देखेंगे सौंदर्यानंद के बाद जब देखेंगे बुद्ध घोष की रचना कर देता है। बुद्ध घोष के बाद आगे देखिए, जब लिखता माध्यिका की रचना कर देता है, माध्यिका। तो और इनके जो दरबार में रहता है वसुमित्र के द्वारा किया जाता है, जो कुंडल ग्राम में, कश्मीर के कुंडल ग्राम में जब चौथे नंबर की बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, तो वसुमित्र उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और यही हीनयान और महायान को, जो बौद्ध धर्म की शाखा रही, हीनयान और महायान की शाखा का विभाजन हो जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्तमान भारत की सॉफ्ट पावर को जो प्रदर्शित करता है, वर्तमान भारत की सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने वाला हीनयान धर्म वर्तमान भारत की सॉफ्ट पावर को दक्षिण पूर्वी एशिया में खोजा जा सकता है। बौद्ध धर्म के संरक्षण करने के लिए इन्होंने करता है कि एक जो मथुरा मंदिर निर्माण शैली चलती है, तो चलेगी गांधार चलेगी, और मथुरा। गांधार कला के अंतर्गत रहता है कि इनका संरक्षण कुषाणों के द्वारा किया जाता है। और संरक्षण के बाद जो गांधार कला रहती है, तो इसका संरक्षण और इसका क्षेत्र, इसकी विशेषताएं, इसकी सामग्री और इसकी विषय वस्तु के रूप में जब देखें कि इसमें गांधार कला में जो प्रभाव रहा, तो ईरानी और यूनानी देवता अपोलो के समान बुद्ध को दिखाया गया है। आभा प्रतिमा के रूप में इनको दर्शाया गया है। और पाछे इनकी मूर्ति के पीछे एक आभा मंडल बनाया गया है। और जो विषय वस्तु रही, तो बौद्ध धर्म से संबंधित विषय वस्तु भारतीय रही, लेकिन जो सामग्री जो गांधार कला शैली की जो सामग्री रहती है, तो भौतिकवाद को दर्शाता है। लेकिन जो विषय रहा, तो विषय भारतीय रहा। गहरे काले रंग के रूप में सामग्री के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। जब कुषाण शासक उत्तर भारत में साउथ वेस्ट में
साउथ वेस्ट में जब इसका संरक्षण किया जाता है, साउथ वेस्ट में, यहाँ गांधार कला चलती, यहाँ मथुरा शैली चलती है, और यहाँ अमरावती शैली चलती है। जो अमरावती नागार्जुनी कोंडम है, उसका संरक्षण या निर्माण सातवाहन शासकों के द्वारा किया जाता है। सातवाहन शासकों के द्वारा किया जाता है। सातवाहन शासकों के द्वारा किया जाता है। आगे देखें, कनिष्क के द्वारा इसके जो दरबार में जो संरक्षण करता थे, तो प्रसार के लिए क्या क्या करता है। एक तो सभा का आयोजन कराया जाता है कुंडलग्राम में। एक, लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ाई जाती है, स्वीकार्यता को बढ़ाया जाता है। और दूसरा, लोगों में इसको स्वीकार्यता के मूल्यों को बढ़ावा देता है, स्वीकार करने वाली मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसका लिटरेचर में भी इसका प्रकाशन कराता है, और दूत के रूप में चीन में भेज देता है, दूत। और इसके जो राज दरबार में संरक्षण करता थे कुंडलग्राम में। और इसके बाद जब देखे इसके बाद संरक्षण करने के लिए और क्या क्या काम करता है। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो काम करता है, आर्किटेक्चर, वास्तुकला के अंतर्गत इसका जो प्रसार रहता है, इसका प्रसार वास्तुकला के अंतर्गत फिरोजपुर में 13 मंजिल पिलर के एक मंदिर का निर्माण कराता है। पेशावर में स्तूप का निर्माण कराता है। और जो शैली रहती हैं, 2 प्रकार की शैली रहती हैं, गांधार और मथुरा शैली। गांधार और मथुरा शैली का निर्माण कराता है। गांधार और मथुरा शैली का निर्माण इसी के देख रेख में किया जाता है। इसके जो दरबार में रहते हैं, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व, मध्यिका, अश्वघोष, बुद्धचरित्र के द्वारा लिखी जाती है। बौद्ध धर्म को संरक्षण करने के उद्देश्य से इसने करता क्या है कि लोगों को आर्थिक मदद भी करता है। आर्थिक मदद भी इसकी करने लगता है। और आगे देखें, चैत्य स्तूप, गांधार, मथुरा उत्थान का कार्य करता है। कुंडलग्राम में जब सभा का आयोजन किया जाता है, कुंडलग्राम में जब इस सभा का आयोजन किया जाता है, तो सभा में हीनयान एवं महायान का विभाजन हो जाता है। जो महायान थी, एक लिबरल धर्म था, और क्या था, ये सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है। महिलाओं को इसमें भागीदारी रहती है। उदार प्रवृत्ति का रहता है। और क्या करते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं। महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है। इसका प्रसार दक्षिण श्रीलंका के आसपास है। जो हीनयान है, एक कट्टरपंथी संप्रदाय है, कट्टरपंथी धर्म है। वर्तमान भारत की सॉफ्ट पावर को दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसारित करता है। आगे देखें, कनिष्क के द्वारा जब चीन में जाता है, चीन में युद्ध करने के पश्चात चीनी शासक को हरा देता है। रेशम मार्ग पर इसका अधिकार हो जाता है। वर्तमान भारत सरकार के द्वारा जो चैत माह में कैलेंडर माह शक संवत का जो आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। शक संवत जो पूरे भारतवर्ष में चर्चित है, शक संवत चलता है, तो 78 AD का है। 78 AD का शक संवत है। और 22 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया, माना जाता है। वार्षिक प्रतीक के रूप में किया जाता है। एक धार्मिक संरक्षक था या धार्मिक उत्थानकर्ता। इसके द्वारा किया जाता है। जो चीन का शासक था, पांचाओ को पराजित करने के पश्चात रेशम मार्ग पर अधिकार कर लेता है। ये रेशम मार्ग इस क्षेत्र से जाता था, मध्य एशिया तक जाया करता था, पूरा व्यापारिक मार्ग। तो यहाँ पर इनका नियंत्रण कर लेता है। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, तभी वो अपने अध्यात्म में जाता है। पहले भौतिकवाद, बाद में आध्यात्मिकवाद में जाता है। आध्यात्मिकवाद।
तो चीन के शासक को। और जब ये कनिष्क यहाँ मगध पर आक्रमण करता है, मगध पर, यहाँ जैसे जब मगध पर आक्रमण करता है तो यहाँ मगध से मुर्गा लाता है, मुर्गा लाता है। और मुर्गा लाने के पश्चात यहीं से अश्वघोष थे, अश्वघोष को पकड़ लाता है। तो 2 लोगों की प्राप्ति हो जाती है, 2 लोगों की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक रूप में देखा जाए तो क्या था, धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। आगे देखें, धार्मिक संरक्षण करने के उद्देश्य से, धार्मिक संरक्षण करने के उद्देश्य से, धार्मिक संरक्षण करने के उद्देश्य से चैत्य और बिहार का निर्माण कराता है, पेशावर में निर्माण कराता है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे मिल जाएगी आज नहीं तो कल।